और देखिए, मिडिल ईस्ट में जंग की लपटें उठ रही हैं। पूरा इलाका वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। ईरान खाड़ी मुल्कों में अमेरिकी एयरबेस को टारगेट कर रहा है। ईरान पर हमला मिडिल ईस्ट जंग की आग में झुलस रहा। ईरान का विध्वंसक बदला रीजनल वॉर में तब्दील हुआ। बहरीन में मिसाइलों का कहर। दोहा में भयंकर दहशत। अमान में ताबड़तोड़ हमला। इजराइल सहित मिडिल ईस्ट के 7 मुल्कों में ईरान अपने ऊपर हुए हमले का अंजाम दिखा रहा है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की मौत के बाद ईरान सिर्फ और सिर्फ बदले के मूड में है। ईरान ने एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से अटैक किए हैं, लेकिन ये हमले सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं हैं। ईरान ने अमेरिकी बेस वाले गल्फ मुल्कों को भी निशाने पर ले रखा है। ईरान ने पहले ही कह रखा था कि अगर हमला हुआ तो ये जंग रीजनल वॉर में तब्दील हो जाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। मिडिल ईस्ट में मुस्लिम बहुल देशों के बीच सीधे युद्ध की स्थिति बन चुकी है और हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। खास तौर से ईरान और खाड़ी के अरब मुस्लिम देशों में मसलन सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत के बीच सीधा सैन्य टकराव हो चुका है। ईरान के तुरंत बड़े पैमाने पर कई देशों पर हमले के बाद से जंग का असर और भी गहरा गया है। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी बेस पर अटैक कर एक बड़ा मैसेज दिया है। वो अमेरिका की हमले की ताकत को निस्तनाबूद करना चाहता था। बहरीन में ही अमेरिकी नेवी के 5वें बेड़े का सर्विस सेंटर है, जिसका ऑपरेशनल एरिया रेड सी, अरब सागर और गल्फ का इलाका है। ईरान में बहरीन में 5 स्टार क्राउन प्लाजा मनामा होटल परिसर को भी निशाना बनाया गया। ईरान आत्मघाती ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। दुबई में ईरान ने सीरियल हमला किया है। इन हमले में इमारतों को टारगेट किया गया। हालांकि दावा किया जा रहा है कि यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की कई मिसाइलों को कामयाबी के साथ रोक लिया था। ये तस्वीरें कुवैत पर हुए हमले की हैं। ईरान के शाही ड्रोन ने कुवैत को दहला दिया है। ओ भाई साहब, मर गया क्या भाई? ओ भाई, अबे यार भाई।
दोहा में हमले के बाद विस्फोट की गूंज सुनाई दी है। इन हमलों का सीधा असर है। हालांकि दोहा में ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की भी कोशिश हुई है। दोहा के अल उदैद एयरबेस के अमेरिका के सेंट्रल कमांड का मिडल ईस्ट का एयर ऑपरेशनल मुख्यालय है। ये तस्वीरें ईरानी ड्रोन के ओमान के दुक्म बंदरगाह पर हमला की हैं। हमले के बाद राख का गुब्बार उठता दिख रहा है। दरअसल ईरान की रणनीति अपने प्रॉक्सी और मिडिल ईस्ट में इसके जरिए दुश्मन मुल्कों को टारगेट पर रखने की रही है। इसीलिए जब सीधा हमला हुआ तो ईरान ने हमलावर यानी अमेरिका और इजराइल को नहीं बल्कि उनके सहयोगी देशों को भी निशाना बनाया, ताकि ये वॉर सिर्फ ईरान तक सिमटा ना रहे। पिछले साल 12 दिन की जंग के दौरान ईरान ने लिमिटेड काउंटर अटैक किया था, लेकिन इस बार खामनेई की मौत के बाद ये जंग ईरान के लिए वजूद की लड़ाई हो गई है। जाहिर तौर से इस रीजनल वॉर में ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप का रोल खुलकर सामने आ सकता है। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह, यमन में हूती और इसकी मिलिशिया पहले से ही सक्रिय है। अब ईरान इनके जरिए और भी घातक तरीके से हाइब्रिड वॉर शुरू कर सकता है, जो लेबनान, यमन, इराक, सीरिया तक फैल सकता है। ईरान पर हमला रीजनल वॉर को ट्रिगर कर चुका है। ईरान ने अपने प्रतिरोध की रणनीति से कई देशों को शामिल कर लिया है। अमेरिका और इजराइल का हमला इतना आक्रामक है कि ईरान अपनी रेंज में हर उस इलाके को टारगेट कर रहा है जिसे वो करारा जवाब मान सके। आयतुल्ला खामनेई के जिंदा रहने के दौरान ईरान अकेले मुस्लिम देशों की नुमाइंदगी का ख्वाब देख रहा था, लेकिन अमेरिका और इजराइल की तरफ से रिजीम चेंज के लिए किए गए हमलों के बाद ये जंग लंबे दौर तक चलने वाली क्षेत्रीय प्रभुत्व की लड़ाई बन चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। ईरान पर हमले की नेतन्याहू की बैठक, इजरायली रक्षा मंत्री और मोसाद चीफ के साथ बैठक हुई है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी बैठक में मौजूद रहे। ईरान को लेकर यूएई का भी फैसला सामने आया। तेहरान में एम्बेसी बंद करने का ऐलान है। तेहरान में एम्बेसडर को बुलाया है। डिप्लोमेटिक मिशन के सभी सदस्यों को तेहरान से बुलाया गया। ईरानी मिसाइल हमलों की यूएई ने निंदा की है।